इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि तो इसका ऑप्शन है कि ऑक्सीजन से संयोग करती है, ग्याकोसिम का संदमन करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है और हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। नेक्स्ट, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो इसका ऑप्शन है फ्रियोन, मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2। CO2 गैस जो है पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है। तो इसका ऑप्शन है NO2, SO2, PB और HG। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PB यानी सीसा। मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक होता है जो मानसिक रोग पैदा करता है वो है PB यानी सीसा। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है होमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है 200, 206, 300, 350। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है जबकि वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है 300। नेक्स्ट देखते हैं कि आनुवंशिकता का नियम के जन्मदाता हैं। तो इसका ऑप्शन है कि डार्विन, वैलेस, मेंडल, लेमार्क। तो इसका सही उत्तर है मेंडल। आनुवंशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अपना नियम दिए थे। और मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नेम होता है, उसका नाम है पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम। नेक्स्ट देखते हैं कि हरबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन है कि जैव रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है जेनर, लेनी और सॉबिन पास्चर। तो इसका सही उत्तर है लेनी ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है खोपड़ी, टांग, भुजा और मुंह। तो इसका सही उत्तर है टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा टैंग। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 12, 10, 14, 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जोड़ा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़ी संख्या पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है लेपिडेरियोलॉजी, सिक्रेटोलॉजी, इक्विथोलॉजी और क्रिप्टोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्विथोलॉजी। मछलियों का जो अध्ययन होता है उसको इक्विथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो इसका ऑप्शन है टिबिया, जो कि पैर में पाई जाती है, ह्यूमरस, फीमर और फिबुला। तो इसका सही उत्तर है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हड्डी है वो हाथ में पाई जाती है, जबकि टिबिया और फीमर और फिबुला पैर में पाई जाती है, पैर की हड्डी है, जबकि ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूमरस। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो इसका ऑप्शन है मेरुदंड, जांघ, रिब केज, भुजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जांघ। जांघ में मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर पाई जाती है। इसका नाम फीमर है। नेक्स्ट देखते हैं दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन है पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस और सल्फर। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले जो तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है कि आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। जो वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 4, 12, 20, 28। तो इसका सही उत्तर है 20 दांत। जो 20 दांत होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, जबकि 12 जो दांत होते हैं वो केवल एक ही बार आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 बार। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुख में स्टार्च का शर्करा में जो पाचन किसके द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन है कि एमाइलेज के द्वारा, टायलिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टायलिन। जो हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन होता है, जो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, जबकि जो लाइपेज होता है यह वसा के पाचन में मदद करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन है कि लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि और एक नई छोटी पेशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेंडन। अस्थियों और पेशियों को जोड़ने का जो काम करता है टेंडन करता है, जबकि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, जबकि हड्डियों को मांसपेशी से कौन जोड़ता है। तो उसका नाम है, उसको बोलते हैं एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक। अगला प्रश्न देखते हैं इस शरीर के
लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो इसका ऑप्शन है कि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं और ये जीव रासायनिक क्रियाओं से के उत्प्रेरक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो इसका उत्तर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका ऑप्शन है कि पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। मनुष्य में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। यहीं से भोजन का स्वांगीकरण होता है और भोजन में जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी खनिज लवण होते हैं यहीं पे अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में ही एक इसका भाग होता है छोटी आंत का इलियम, उसी में रक्त की नलिकाएं पाई जाती है जिसे विल्ली या रसांकुर कहते हैं। तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में असंपन्न होता है, तो छोटी आंत में होता है। उसके बाद छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है भोजन। चलिए आगे देखते हैं कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स है। तो इसका ऑप्शन है कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। तो इसका सही उत्तर है रेनिन। रेनिन नामक जो एंजाइम्स है दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को पचाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि बड़ी आंत में, मुंह में, छोटी आंत में, पेट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। पोषक तत्व जो होता है वो रक्त में छोटी आंत से ही अवशोषित किए जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में बांट दिए जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं रक्त के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसका ऑप्शन है कि मलाशय से, आमाशय से, मुख से, पक्वाशय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख से। मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से प्रारंभ होती है, उसके बाद ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचता है, आमाशय के बाद छोटी आंत में और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में और बड़ी आंत के बाद मलाशय होते हुए बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न था, तो अगले वीडियो में हम और कुछ प्रश्न लाएंगे इम्पोर्टेंट। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा, आपको पढ़ाई अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।